आने की तो बात यह है कि हरीश रघुवंशी के पंडित ने कुंडली देखकर ही शादी से मना कर दिया था। पंडित का कहना था कि सोनम की कुंडली में खतरनाक दोष है, अगर शादी की तो बेटे की मौत हो जाएगी। और इसके बाद हरीश रघुवंशी ने अपने बेटे की शादी सोनम से नहीं करवाई थी। वारदात सुनने के बाद उन्होंने रघुवंशी समाज के ग्रुप पर लिखा, मेरा बेटा बच गया। राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। अब ये एक और खुलासा हुआ है कि सोनम की शादी पहले कहीं और तय हुई थी, लेकिन वहां सोनम की शादी इसलिए नहीं कराई गई क्योंकि जो लड़के वाले थे उनका कहना था कि सोनम की कुंडली बहुत ही खतरनाक है, जिसकी वजह से सोनम से शादी उन्होंने अपने बेटे की नहीं करवाई। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोनिक इंटरव्यू पर हरीश रघुवंशी हैं, जो मूल रूप से धार के रहने वाले हैं। राजा रघुवंशी के शादी के पहले सोनम के साथ इन्होंने अपने बेटे की कुंडली मिलवाई थी और बाद में पंडित के मना करने पर उन्होंने सोनम के साथ रिश्ता तय नहीं किया। हरीश रघुवंशी हैं, सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल, राजा और सोनम के बारे में जब आपको जानकारी लगी तो क्या उस वक्त आपके मन में क्या चीज़ें चल रही थी? नहीं, उस समय भैया जब मुझे खबर लगी, मैं पूरी तरह से कंफर्म नहीं हो पाया था कि सोनम। बाद में जब वो ध्यान आया कि यार ये इसको, वो जो पंडित कह रहे उसको मंगल था, तो फिर मैंने पत्रिका, हमारे पंडित जी जो है मेरे मित्र, पापा के मित्र हैं, वो पंडित कम हो, मित्र ज्यादा थे, तो खबर लगे मिल गया। तो सोनम तो वही जिससे हमने पत्रिका में ली थी, वो फिर वो मैं हमारे गुरु जो थे मित्र पापा के, उनके पास गया। मैंने कहा ये तो वही लड़की थी। हाँ, यही तो लड़की है जिसके लिए उन्होंने मना करा था, इसको मंगल बहुत भारी हो और इसका मंगल मीन्स और इसका राहु भी खराब है, मंगल राहु दो ही खराब है। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि आप अगर अपन करेंगे तो इसमें से एक जोड़ा खंडित हो जाएगा। पहले तो मैं तैयार था, बाद में जब मैंने प्रेशर करा, पहले तो उन्हें ये चीज बताई नहीं मेरे को। जब मैं मंगल लड़के ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया, मैंने कहा यार ये जब गुण मिल चुके अपन को 25-26, तो अपन इनसे बातचीत करें क्या। फिर उन्होंने मेरे को फिर थोड़ा सा नाराज हुए, इतनी कहीं जल्दी है, इसमें एक जोड़ खंडित हो जाएगा, अपने कहीं अपन को इस करो मरवा लो गए, अपने क्या रहा यार, फिर छोड़ो। फिर मैं इस चीज को अवॉइड कर दिया। तो अभी आपने सुना किस तरीके से हरीश रघुवंशी, जिसके बेटे के साथ पहले शादी का रिश्ता तय हुआ था सोनम का, उन्होंने हमारे संवाददाता मिथिलेश के साथ फोन पर बात करके कहा कि पंडित के कहने पर उन्होंने शादी कैंसिल कर दी थी, जिसकी वजह से उनका बेटा बच गया। इंदौर राजा हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। इंदौर के रेस्टोरेंट में ही हत्या की प्लानिंग इन सभी आरोपियों ने कर ली थी। शादी से पहले रेस्टोरेंट में ये सभी मिले थे और राज और सोनम सुपर कॉरिडोर के एक रेस्टोरेंट पर मिले थे। इनके साथ अन्य 3 आरोपी भी मौजूद थे उस समय, और शादी से पहले ही हत्या की प्लानिंग की जा चुकी थी। ये बड़ा खुलासा हुआ है अब राजा रघुवंशी हत्याकांड में। राज और सोनम पहले ही एक रेस्टोरेंट में मिल चुके थे, जहां पर उन्होंने राजा रघुवंशी के हत्याकांड की पूरी प्लानिंग कर ली थी, और यहीं पर इन तीनों आरोपी आकाश, आनंद और विशाल को भी इन्होंने पूरी ब्रीफिंग कर दी थी। राजा रघुवंशी मर्डर केस की जांच तेजी से जारी है। इन सब के बीच शिलोंग पुलिस की एक टीम मंगलवार को इंदौर पहुंची, जहां पर उन्होंने राजा रघुवंशी के परिजनों से बातचीत कर सोनम के व्यवहार और शादी के बाद उसके इंदौर में बिताए गए दिनों की जानकारी भी ली। तो वहीं राजा हत्याकांड की कड़ियां जोड़ने के लिए शिलोंग पुलिस उस फ्लैट में भी पहुंची, जिसमें वारदात के बाद सोनम के कई दिनों तक रुकने की जानकारी बरामद हुई थी। ये देखिए आप तस्वीरें, उसी फ्लैट की ये तस्वीरें हैं जहां पर सोनम राजा की हत्या करने के बाद रुकी हुई थी। राज सोनम से यहीं पर मिलने भी जाता था। ये लग्जूरियस फ्लैट जहां पर सोनम ने एक टेलीविजन रखने की भी रिक्वेस्ट की थी, और यहीं पर कई दिनों तक सोनम रुकी हुई थी। ये सोनम के पिता का जो गोडाउन है उससे महज 3 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये फ्लैट पूरी तरीके से बनकर तैयार भी नहीं हुआ था, लेकिन जल्द थी सोनम को, क्योंकि हत्या करके वो शिलोंग से लौटी है, इसलिए उन्होंने इसी जगह पर फ्लैट के डिपॉजिट और 17,000 किराया देकर रुके हुए थे। पूछताछ के हिसाब से आई थी, तो सोनम का व्यवहार कैसा था, आपसे बातचीत करी, उसने कैसा, किस टाइप से आपको व्यवहार लगा था, इस टाइप की सारी बातें जो थी उसने पूछी थी। शादी से लेके उन्हें शादी पूछा, तो शादी से बाद सोनम में कितने दिन रही है, और सोनम का व्यवहार कैसा लगा आपको लोगों को,
हम लोग उनको ही बोला, हम लोग को गेट का मिनट लगा था, हम लोग सामने से गए नहीं, हम लोग को देख नहीं पाया था कभी। तो ये आप देख रहे हैं, ये वही फ्लैट है जहां पर सोनम कई दिनों तक रुकी हुई थी और यहीं राज भी मिलने सोनम से आता जाता रहता था। 14 दिन तक यहीं पर रुकी हुई थी सोनम। हत्या करके राजा की जब इंदौर सोनम लौटी तो इसी फ्लैट पर सोनम रुकी थी 17,000 रुपए किराया देकर। हमारे साथ हमारे संवाददाता मिथिलेश गुप्ता जुड़ गए हैं। मिथिलेश, अभी शिलोंग पुलिस बताया जा रहा है कि कई जगह पर पहुंची, इंदौर में इस फ्लैट पर भी गई, यहाँ पर भी कई सबूतों को खंगाला गया और पूछताछ की गई है। मिथिलेश, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, हमारे संवाददाता से फिर कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तकनीकी कुछ खराबी है। देखिए आप तस्वीरें, ये वही फ्लैट है जहां पर सोनम रुकी हुई थी कई दिनों तक। और आपको बता दें कि शिलोंग पुलिस जो है इंदौर पहुंची है, टीम पहुंची है एसआईटी की। यहाँ पर जांच पड़ताल की जा रही है, हर एक तरीके से हर एक सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है, पूछताछ हो रही है, घर वालों से पूछताछ हो रही है, कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। और ये वही जगह है जहाँ पर सोनम हत्या करने के बाद लौटी थी और रुकी हुई थी। मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं फिर से। मिथिलेश, ये जगह भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और ये भी जानकारी प्राप्त हो रही है कि एसआईटी की टीम भी पहुंची है इंदौर। कई जगह पर उन्होंने जाकर जांच पड़ताल की है और कई लोगों से पूछताछ भी की है। आवाज आ रही है आपको? जी मिथिलेश। देखिए, शिलोंग एसआईटी जो टीम है वो इस वक्त इंदौर में डेरा डाली हुई है। लगातार उन सभी जगह पहुंच रही है जहां के कनेक्शन सोनम, राज और इस सभी कातिलों से जुड़े हुए हैं। हालांकि कल सबसे पहले एसआईटी की टीम उस फ्लैट पे पहुंची जहां पर अपनी ही पति की हत्या करने के बाद आकर सोनम रुकी हुई थी। और सोनम जिस फ्लैट में रुकी हुई थी वहां पर लगभग 1.5 से 2 घंटे तक एसआईटी के अधिकारी मौजूद रहे। तमाम वहां से साक्ष्य इकट्ठे किए गए, आसपास के लोगों से बयान लिए और ठीक पास में कार का सर्विस सेंटर है जहां के सीसीटीवी भी अपने साथ शिलोंग पुलिस लेकर निकल गई थी। हालांकि कल देर रात फिर ये एसआईटी के अधिकारी जो है राजा रघुवंशी घर पहुंचते हैं। पिता से, मां से और दोनों भाइयों से काफी देर तक इनकी बातचीत हुई थी, बहुत लंबी पूछताछ चली थी। लगभग 1.5 से 2 घंटे तक वो राजा रघुवंशी के घर पे रहे। उसके बाद वहां से निकलने के बाद निकल गए, क्राइम ब्रांच पहुंचे। आगे की तमाम इस वक्त इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन आज राज और सोनम के घर भी पहुंच सकती है एसआईटी की टीम, क्योंकि मिथिलेश, ज्योतिषी के भी जो है कई एंगल सामने आ रहे हैं इस केस में। एक और खबर जिसमें हमने आपकी जो वार्तालाप है वो सुनी, जिसके साथ पहले जो है सोनम की शादी रची गई थी, वहां पर इसलिए मना कर दिया गया था क्योंकि सोनम की कुंडली में दोष था। और क्या जानकारी आपके पास, आपने क्योंकि बात की है उनके पिता से? देखिए, सोनम की शादी इससे पहले जहाँ पे होने वाली थी उस परिवार के लोगों से हमने बातचीत की। वो परिवार धार जिले के रहने वाले हरीश रघुवंशी से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि सोनम के घर वालों ने कुंडली मिलवाई थी और ये कहा था कि दोनों की, यानी लड़के और लड़की, वर और वधू की, दोनों की कुंडली मिल रही है, सारे जो गुण है वो मिल रहे हैं, दोनों की शादी हो सकती है। लेकिन बाद में शादी के पहले उन्होंने सोनम की जो पत्रिका है उन्होंने अपने पंडित से ठीक है, मिथिलेश का कनेक्शन हमसे जो है कट हो गया है किसी कारणवश। जैसे कि हमारे संवाददाता ने बताया कि हरीश रघुवंशी से मिथिलेश ने बात की और उन्होंने ये बताया कि सोनम की कुंडली में मांगलिक दोष था, राहु का दोष था, इसलिए सोनम से शादी करने पर उनके पंडित जी ने मना कर दिया था, जिस पर कि वो कह रहे हैं कि हमारा बेटा बच गया।